अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं टर्किश पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार लेकिन बहुत ही सिंपल से बटर राइस होते हैं। एज ए साइड डिश इसको सर्व किया जाता है और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्किश राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 कप बासमती राइस ले रही हूँ। 1 कप चावलों में 2 से 3 खाने के चम्मच जाएँगे ओर्ज़ो पास्ता, जो कि बिल्कुल चावल की शेप का होता है। अगर ये आपको ईज़िली नहीं मिल रहा तो इसकी जगह पर आप सवैयाँ लेकर उन्हें हाथ से क्रश करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चावलों को अच्छे से धोने के बाद आधे घंटे के लिए साफ़ पानी में भिगो देंगे, जिस तरह से नॉर्मली चावलों को पकाने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में अब चावलों की कुकिंग करेंगे। तो कढ़ाई को रख देंगे चूल्हे पर और इसमें शामिल करेंगे 1 से डेढ़ खाने का चम्मच मक्खन और इसी के साथ इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल भी शामिल कर देंगे। अब इसमें पास्ता शामिल करेंगे। पास्ता को हल्की आंच पर इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि एक जैसा और इक्वल कलर आए। तो आप देखें पास्ता का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस अब इसमें फ़ौरन से भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हस्ब ज़ायक़ा या 3/4 टीस्पून नमक, जो कि 1 चाय के चम्मच से थोड़ा-सा कम है और साथ ही इसमें 2 कप चिकन स्टॉक या यखनी ऐड कर दें। अगर आप यखनी नहीं ऐड करना चाहते तो फिर आप इसमें 2 कप पानी के शामिल कर दें और फ्लेवर देना चाहते हैं तो चिकन पाउडर या चिकन क्यूब ऐड कर दें। यखनी या पानी जो भी ऐड करें उसे गर्म करके ऐड करें। अब इसके नीचे फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर हाफ कवर करके इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें जो पानी है वो 90% तक ड्राई हो जाए। तो आप देखिए पानी यहाँ पर 90% तक ड्राई हो गया है। एक बार इसको हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से 1 खाने का चम्मच मेल्टेड बटर डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और हल्की आंच पर कवर करके चावलों को 10 मिनट के लिए स्टीम में पकने देंगे। तो 10 मिनट के बाद चावलों को चेक कर लेंगे। आप देखिए इसमें कितनी अच्छी स्टीम बनी है। चावलों को बहुत अच्छे से दम आ गया है और आप देखें चावल भी कितने खिले-खिले से बने हैं। तो गर्मा-गर्म टर्किश पुलाव को यहाँ पर मैंने सर्व किया है मीटबॉल एंड पोटैटोज़ विद टोमेटो सॉस के साथ, जो कि तुर्की की एक बहुत ही वेल नोन और फेमस रेसिपी है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी टर्किश रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल का विजिट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।